राजस्थान में एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 9 केस जयपुर से, 2 जोधपुर और 4 उदयपुर से मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के 2 नए वेरिएंट XFG और LF7.9 की पुष्टि हुई है, जो हाल ही में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांचे गए 4 मरीजों के सैंपल में पाए गए। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इन वेरिएंट्स के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। वहीं JN1 और NB181 जैसे अन्य वेरिएंट्स की भी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि नए वेरिएंट्स के मामले गंभीर नहीं हैं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग अवश्य करना चाहिए। राजस्थान में इस साल अब तक कुल 54 कोविड मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे अधिक 26 केस मिले हैं, जबकि जोधपुर और उदयपुर में 8-8, डीडवाना में 3, बीकानेर और अजमेर में 2-2 और दौसा, बालोतरा, फलोदी, सवाई माधोपुर सहित अन्य स्थानों पर 1-1 केस दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट की पहचान हुई है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल के अनुसार दक्षिण और पश्चिम भारत से मिले सैंपल्स में इन वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इन वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि फिलहाल घबराने की नहीं बल्कि निगरानी रखने की आवश्यकता है। NB181 वेरिएंट में पाए गए म्यूटेशन A435S, V445H और T478I इसे अधिक संक्रामक बनाते हैं और यह वेरिएंट कोविड से बनी इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। भारत में इस समय JN1 वेरिएंट सबसे अधिक फैल रहा है, जो देश में आधे से ज्यादा संक्रमित सैंपल्स में पाया जा चुका है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन की सबलाइनेज के मामले भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BB286 स्ट्रेन का एक रूप है, जिसे अगस्त 2023 में पहली बार पहचाना गया था और दिसंबर में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इस वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार JN1 के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो यह लॉन्ग कोविड की स्थिति हो सकती है, जिसमें कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी शरीर में लक्षण बने रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग किसी भी प्रकार के लक्षणों को हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर तुरंत टेस्ट करवाएं। कोरोना की वापसी भले ही अभी हल्की हो, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इस समय घबराने की नहीं बल्कि सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। इसलिए मास्क पहनें, भीड़-भाड़ से बचें और खुद के साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें।